अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। कैसा गुजर रहा है आप लोग का रमज़ान? आज है जी दूसरा रोज़ा, तो मुझे होश आई कि मैं व्लॉग ही बना लूँ। वैसे मैंने सोचा है कि जो है ना रमज़ान में मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स बनाऊँ, डेली का नहीं भी तो एक दिन छोड़ के तो लाजमी बनाऊँ, चाहे बहुत लंबा ना हो, छोटा ही व्लॉग हो, लेकिन रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स अपलोड करूँ। तो देखें, आई होप कि ये मोटिवेशन ऐसे ही मेरी रहे। और कैसा गुज़र रहा है आप लोगों का रमज़ान? अल्लाह ताला जो है हम सब के लिए रमज़ान आसान करे, रहमतों वाला करे, बरकतों वाला करे, सबकी परेशानियाँ, गम, फ़िक्रें दूर करे। आमीन तुम आमीन। और सबकी दुआएं कबूल करें अल्लाह ताला। ये महीना ऐसा है कि शुरू होते ही दिल को सुकून मिलता है, इबादत करने का खुद ही से दिल करने लग जाता है, नमाज़ें पढ़ने का, कुरान पढ़ने का। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फ़रमाएँ और हम सब के रोज़े, हम सब की इबादतों को कबूल फ़रमाएँ। आमीन। तो जी सीन कुछ ऐसा है कि अभी क्या टाइम हो रहा है, 3:30 हो रहे हैं। और ज़ोहर की तो हाँ नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, बस अब असर होने वाली है, असर की नमाज़ पढ़ेंगे, साथ तैयारी कर रहे हैं अपनी। कल तो पहला दिन था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले दिन सब कुछ भूला हुआ होता है कि हम लास्ट ईयर सब कुछ किस तरह करते थे और किस तरह बनाते थे, क्या क्या बनाते थे। मैं तो जब उठी हूँ ना तैयारी करने के लिए अफ्तारी की, तो बिल्कुल ही मेरा माइंड ना एकदम ब्लैंक हो गया कि मैं क्या करती थी, कैसे करती थी, मैं क्या क्या बनाती थी, मैं पकौड़ों में क्या क्या मसाले डालती थी, कितने डालती थी, शरबत में मैं कितना मीठा डालती थी, कुछ याद ही नहीं आ रहा था मुझे। तुक्के से ही अपने मैंने शरबत वगैरह बनाया और पकोड़े भी बस जल्दी जल्दी में किए। और हमने फ्रूट चाट बनाई थी, साथ मैंने दही बूंदी वाली चाट बनाई थी। इमली की चटनी मैंने अपनी बना ली है, हमेशा की तरह जो मैं हर रमज़ान में बनाती हूँ, और बहुत ही मज़ेदार बनी है। इस दफ़ा भी लास्ट ईयर मैंने रेसिपी भी शेयर की हुई है अपने चैनल पे इमली की चटनी की। अगर कोई देखना चाहता है तो वहाँ से जाके देख ले। ये भी आवाज़ें आ रही हैं, बिल्लियाँ भी शोर मचा रही हैं। बिल्लियाँ तो नहीं, खैर जो छोटी वाली मिस्टी है ना वो बहुत शोर मचाती है। तो टॉम आराम से सुकून से बैठा रहता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इनकी जगह भी हम लोगों ने बिल्कुल सेपरेट कर दी है। तो शुक्र है कि जगह सेपरेट हो गई है, वरना अब ये होता है कि ज़्यादा तंग करे तो बस मैं वहाँ पे इनको बंद कर देती हूँ। रात को सोते भी उधर ही हैं, तो वो एक जो है ना कोई आया हो मेहमान वगैरह तो भी ये एक सेपरेटली साइड पे हो जाती हैं। तो ये काफ़ी रिलैक्सिंग हो गया है। जो हमारा छोटा स्टोर था वहाँ पे वो हमने खाली कर दिया है और वहाँ पर ना उन दोनों की हमने स्पेस बना दिया। अभी उस स्पेस को बहुत अच्छे से हम लोगों ने सेट करना है। अभी तो बस एक मैट्रेस डाला हुआ है और उनका लिटर उधर रख दिया, लेकिन वहाँ के लिए अभी ग्रीन में कारपेट लाऊंगी, ग्रास वाला, और अच्छे से उनकी जगह बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको सेट करते रहेंगे। और साथ अब भी मैं खाना बना रही हूँ। खाने में मैंने बनाना है, आज मटन बनाना है, अचारी गोश्त बनाऊँगी मटन का। वो मैंने कुकर में चढ़ाया हुआ है, किचन में बर्तन धोए हैं अभी जो सहरी वाले थे। तो बस अभी साथ साथ अपना व्लॉग भी शुरू करते हैं। ये देखें ज़रा, इस कैदी को देखें ज़रा। हाँ क्या हुआ अम्मी? ये इतना शोर मचाएगी ना, बिला वजह सारा दिन शोर करती रहेगी। इस लड़की का यही काम है। और वो टॉम मेरा आराम से अंदर बैठा होगा। टॉम किधर है मिस्टी? अच्छा चलो आओ, तो मैं खोलती हूँ। अब इनको थोड़ा खाना भी डालते हैं, क्योंकि सुबह अमल जब स्कूल जा रही होती है उसके बाद उसको स्कूल छोड़ के आके मैं इनको खाना डालती हूँ। ये निकला है, ये चुप करके गया, कोई अता पता ही नहीं है। अच्छा ये देखें ना, ये हमारा स्टोर था, अभी जो है ना इसको हम अच्छे से सेट करेंगे। इसकी दीवारें बहुत ख़राब हुई हुई हैं। मुझे हम लोगों को स्टोर खाली करने के बाद ये याद आया कि जब हम लोगों ने घर का पेंट करवाया था तो ये एरिया हमारा रह ही गया था, क्योंकि यहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा था, तो हमने इधर पेंट ही नहीं करवाया। और अब जब सामान निकाला है तो इतनी जो है ना इसकी वॉल्स बुरी लग रही हैं, तो इसमें इंशाल्लाह देखो पेंट भी करवाएंगे। फिर ये अभी फ़िलहाल तो एक मैट्रेस डाला हुआ है पुराना, इसको उठाएंगे, यहाँ इनके लिए कारपेट बिछाएंगे, इनकी चीज़ें अच्छी अच्छी ला के इंशाल्लाह सेट करेंगे। है ये बहुत अच्छी स्पेस इन दोनों के लिए ना, और एक अलग स्पेस हो कैट्स की तो वो सही रहती है। ये देखो, और फंस गई हो तुम, अब आ जाओ ना। हाँ अब फंस गया ना, अब पंजा फंस गया ना। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बात हो गई, क्यों इतना शोर करती हो? इधर देखो तुम, क्यों तुम इतना शोर करती हो? और कोई काम नहीं है बस। टॉमी, मेरा टॉम क्या कर रहा है, मेरा शरीफ बच्चा? इधर आओ मेरे पास। तुम दोनों रोज़े क्यों नहीं रखते हो? शर्म नहीं आती है? हैं, एक तो मैं रोज़ादार हूँ और ऊपर से ये सारा दिन मेरे से खाना मांगते हैं और हमारे सामने खाना खाते हैं।
इनको मैं रोज़ कह रही हूँ भाई रोज़े रख लो, मानते ही नहीं है, कहते हैं नहीं अभी हम छोटे हैं अभी हम 12 साल के नहीं हुए। ये हैं जी कुछ हमारे किचन के हालात। यहाँ पे मटन रखा हुआ है इसीलिए कुकर का शोर है इधर सारा। ये मैंने बर्तन धो के रख लिए हैं और बस अभी मैं सोच रही हूँ कि जब तक ये हो रहा है ना तब तक मैं शरबत की तैयारी कर लेती हूँ। उसमें चीनी वगैरह डाल के रख लेती हूँ पानी में ताकि वो घुल जाए आराम से। और हमने फ्रूट चाट बनानी है। शोर बहुत ज़्यादा था किचन में इसलिए मैं आ गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ जब तक मटन हमारा हो रहा है ना तो शरबत की में चीनी घोल के रख देते हैं और फ्रूट चाट की भी साथ साथ तैयारी कर लेते हैं। बस आज फ्रूट चाट बनानी है, शरबत बनाना है और एंड पे पकोड़े बनाएंगे। और बाकी दही फुल्की वाली, दही बूंदी वाली चाट कल की थोड़ी सी बची हुई है तो वो आज भी हम खा लेंगे। और अमल अभी सो रही है, वो स्कूल से आई थी बेचारी को आज सुबह सुबह पता नहीं क्या हुआ, बुखार भी चढ़ गया था। सहरी के टाइम से उठी हुई थी आज ये लड़की, सहरी के टाइम उठी है तो रात से थोड़ा गला भी इसका ख़राब हो रहा था। फिर मैंने इसको दवाई दे दी थी लेकिन सहरी के टाइम इसको फ़ीवर हो गया। फिर उस टाइम शुक्र है फ़ीवर की फ़ौरन से मैंने इसको दवाई पिला दी थी तो थोड़ी देर में फ़ीवर उतर गया था। फिर स्कूल के टाइम तक मैं देखती थी इसकी तबीयत तो माशाल्लाह ठीक थी, एक्टिव हो गई थी और मतलब उसको था भी कि हाँ मैं स्कूल जाऊँगी। तो बस स्कूल छोड़ आई थी। इतनी बारिश हो रही है आज तो सुबह से, अल्हम्दुलिल्लाह रहमत नाजिल हो रही है अल्लाह ताला की रमज़ान के महीने में, वरना बारिशें तो हो ही नहीं रही थी। ये भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बारिशें हो गई। और सुबह भी काफ़ी तेज़ बारिश लगी हुई थी। फिर उसको स्कूल छोड़ के आई हूँ तो वो अब रमज़ान में तो खैर जल्दी छुट्टी हो रही है, 12:30 बजे लेके आई हूँ। बस आते साथ ही मैंने उसको सुला दिया तो वो अभी 3:30 हो रहे हैं, वो सो रही है आराम से। मुझे पता था आज उसको बहुत नींद आएगी क्योंकि बेचारी सहरी के टाइम की उठी हुई है। उसको सोने देते हैं जितना सोती है और हम तब तक अपने काम निपटा लेते हैं। सिदाम अपने काम से गया हुआ है बाहर तो वो अफ्तारी से पहले आ जाएगा और हम अपने काम करते हैं। चलिए जी ये शरबत डन हो गया। बस अब इसको साइड पे रख लेते हैं, तब तक चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। तो अफ्तारी से पहले हम इसमें पानी डाल लेंगे। लेमन्स डाल दिए हैं, जाम शीरी डाल दिया है और थोड़ी सी चीनी डाल दी है। यहाँ पे इसका चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया है। होप सो के ये डन हो गया हो। इसको चेक करते हैं। ये अभी मैं उतारूँगी ना, अभी आवाज़ देखना ज़रा। ये है जी हमारी फ्रूट चाट की चीज़ें, कितने मज़े की लग रही हैं ना, वाइट कटिंग बोर्ड पे कलरफुल। ये मैंने अभी रमज़ान से पहले नया लिया है वाइट। पहले वो वुडन वाला जो था ना वो मैंने अलग कर दिया है कि उस पर सब्ज़ियाँ वगैरह मैं कट करती हूँ ना तो फिर वो स्मेल सी आने लग जाती है ना, तो वो मैंने अलग कर दिया। फिर सब्ज़ियों का अलग और ये फ्रूट्स के लिए मैंने अलग ले लिया था रमज़ान के लिए। अच्छा जी, ये अभी मैं फ्रूट चाट बनाने लगी हूँ क्योंकि ना अभी मैंने पेंडा मार्ट से ऑर्डर किया है थोड़ा सा सामान। अचारी गोश्त बनाना था, अचारी गोश्त का वो ही नहीं है भाई जी मसाला। ग्रोसरी के टाइम पता नहीं क्या हुआ, मेरे दिमाग से निकल गया है। ना कढ़ाई का मसाला लिया हुआ है और ना ही अचारी गोश्त का। कढ़ाई तो खैर मैं ख़ुद भी बना लेती हूँ अपने मसालों से, लेकिन कढ़ाई गोश्त जो है ना वो दूसरे मसाले से ही अच्छी बनती है। तो वो फिर अभी मैंने पेंडा मार्ट से ऑर्डर किया। जब तक वो आता है तो मैंने कहा टाइम वेस्ट नहीं करते, तब तक हम फ्रूट चाट बना के रख लेते हैं, उसके बाद हम सालन बना लेंगे।
देखिए जी, हमारी फ्रूट चाट अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो गई है। इसके अंदर मैंने एक लेमन का जूस और थोड़ी सी शुगर मिला के अब मैं इसको रख दूँगी, तो ये भी सेट हो जाएगी इफ्तारी तक कितनी देर में। और हमारा पेंडा मार्ट का ऑर्डर भी आ गया है, तो अब जल्दी जल्दी से जो है वो अपना सालन भी रेडी कर लेते हैं। मैं जो हूँ ना दही वाली खाती हूँ, लेकिन सदाम दही वाली नहीं खाता, इसलिए फिर हम इस तरह से मिक्स बना लेते हैं और मैं अपने लिए सेपरेट दही रेडी कर लेती हूँ, योगर्ट, उसमें मैं दालचीनी का पाउडर डालती हूँ और फिर उसमें फ्रूट्स मिक्स करके खाती हूँ। तो मुझे इस तरह से पसंद है और सदाम को जो है वो इस तरह से लेमन डाल के पसंद है। चलिए जी, अभी हो गई असर की अज़ान, तो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर सालन बनाएंगे, क्योंकि उधर कामों में लग जाओ ना तो फिर ध्यान से निकल जाता है, नमाज़ लेट हो जाती है। तो नमाज़ पहले पढ़ लेते हैं और फिर आराम से, ताकि सुकून से जो है ना बाकी जो भी काम है, बस अब अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सालन है वो जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि गोश्त जो है वो ऑलरेडी गला हुआ है। और एंड पे हम अपनी फ्राइड आइटम्स बनाएंगे और साथ पकौड़े बनाएंगे। तो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ पढ़ ली है, अब चलते हैं, चल के जल्दी से अपना सालन बनाते हैं। अब टाइम थोड़ा रह गया, 5 बजने में 10 मिनट हैं, यानी कि घंटे के अंदर अंदर जो है ना सारा काम तमाम करना है। सो लेट्स स्टार्ट। और जी, रमज़ान में वसीम बदामी का शो कौन कौन देखता है? मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। अफ्तारी से पहले हम वसीम बदामी का देखते हैं, अफ्तारी के बाद हम जी तो पाकिस्तान देखते हैं, फ़हद मुस्तफ़ा वाला। तो ये रूटीन जो है ना मेरी पक्की होती है रमज़ान में, और मज़ा भी आता है बड़ा इनके शोज़ देख के। और जी तो पाकिस्तान में बस वो जो सोने वाली गेम होती है ना, 10 तोला सोना, उसके लिए मैं लाजमी देखती हूँ, वो बड़े मज़े की लगती है। हम घर बैठ के तुक्के मार रहे होते हैं। जी, सालन का मसाला रेडी हो रहा है और अब जो है मैं करने लगी हूँ पकौड़ों की तैयारी। आलू करते हैं पहले, उसके बाद प्याज करेंगे, इसके हम बनाएंगे गोल वाले आलू के। मज़ेदार हमारा अचारी गोश्त रेडी हो गया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी इसके ऊपर हरी मिर्चें मैं रखूँगी मसाला भर के। ये इसी का अचार गोश्त का जो मसाला है, इसमें थोड़ा सा विनेगर मिक्स करके ना, ये बहुत मज़े का लगता है और सदाम को तो बहुत ही पसंद है। तो ये लाजमी मैं फिर अचार गोश्त के साथ बनाती हूँ। अब ये मिर्चों में भर के इसके ऊपर रख देंगे। पकौड़े बनाना शुरू कर दिए हैं, जल्दी जल्दी 10-15 मिनट रह गए हैं और टेंशन मुझे ये हो रही है कि सदाम नहीं अभी तक पहुंचा। तो मैंने कहा भी था कि इफ्तारी से पहले आ जाना, अकेले इफ्तारी कैसे मैं करूँगी, मज़ा नहीं आता। होप सो आ ही जाए जल्दी। अभी इसको कॉल मिलाते हैं ज़रा। ये है ना अमल के सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं, इसलिए ये तो लाजमी मैं बनाती हूँ। अमल बहुत शौक़ से खाती है ये गोल आलू वाले पकौड़े। ये जी पकोड़े रेडी हो गए हैं। ये बस मैंने 2 समोसे और 2 रोल आज किए हैं, क्योंकि ये भी ज़्यादा हैं। ये मेरे खाली आलू वाले पकोड़े हैं और अब मैं सदाम के लिए आलू और प्याज मिक्स वाले बना रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह से अभी तक आया नहीं है और टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। उसकी अफ्तारी रास्ते में ही रोज़ा हो जाना है, तो वो आके ही खाएगा और मैं अमल के साथ रोज़ा खोल लूँगी। बस तकरीबन सब रेडी है। ये जी टेबल मैंने सारा लगा दिया है। ये आ गई हमारी फ्रूट चाट, ये मेरी मज़ेदार इमली की चटनी, और ये जो मैंने कल बनाई थी दही और बूंदी और चने वाली चाट। शरबत आ गया, लेकिन एक बंदा नहीं आया, तो वो है सदाम। ये हो गई हमारी खजूरें और इसमें दही है मेरी फ्रूट चाट के लिए। लाहौर में तो हो गया है। और ये कौन बैठा हुआ है? अमल, मेरी बेटी उठ गई है। इतना सोई है ना माशाल्लाह, इतना सोई है। चलो अच्छा से नींद पूरी कर ली। सुबह सहरी के टाइम की उठी हुई थी ये लड़की। रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक। सुबह तक उठी हुई थी ना, पापा ने लाइट ऑफ बुखार चल गया था ना। मम्मा
मोबाइल में लाइट ऑफ की, साथ ही सुबह हो गई। हाँ, साथ ही स्कूल का टाइम हो गया। हाँ। अजान हो गई है जी, बट सदाम नहीं आया। अब ये है कि रोज़ा हम खोल लेते हैं, जल्दी से आ ही जाएगा, इधर करीब ही है। मैं अमल के साथ रोज़ा खोल लेती हूँ। है अमल? सदाम जी घर आ गया है आधा घंटा लेट अफ्तारी से। किधर थे? काम से गया हुआ। काम से तो बंदा थोड़ा जल्दी निकल आता है ना टाइम से। हम वेट कर रहे थे अफ्तारी में, है ना, मैं और अमल। मैं जिस आया हूँ ना जान पे खेल के आज तो भाई सही कड़ाकेदार बिजली, बारिश, जगह जगह इतना पानी था तो ऐसा लग रहा था मैं गाड़ी नहीं, मैं बोट चला रहा हूँ। बोट तो बोट ही बना लेनी थी ना, एक डंडा पकड़ते शीशा खोलते पेट्रोल बचाते। आगे बंद हो जाती ना फिर यही करना पड़ना था। अल्लाह शुक्र है पहुंच गया। मुझे खुद इतनी टेंशन हो रही थी जब तक ये घर नहीं पहुंचा है। कल जल्दी से आ जाए बस। रोज़ा तो खोल लिया था ना। हाँ, रास्ते में बहुत लंगर लगे होते। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में देखो ये तो होता है, रमज़ान में कोई भूखा नहीं रहता। मैंने कल रोजा रखा था, मुझे भूख ही लगी, मैंने दोनों इसको लगी थी ना, तुम कह रही हो रमज़ान वाह में जी। नहीं रहता कोई भूखा, इसको तो लगी थी। तो भूख तो लगती है ना। अच्छा चलो जी, अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। ये मैं खा रही हूँ अभी अपनी चाट, माय फेवरेट। और ये आधी बोतल चटनी की पी गया है सदाम, पी गया है, खाली पी गया है चमचों से। ये तो इमली आलू बुखारे के वो जो नहीं शरबत होता है उस तरह की शरबत। ग्लास में तुमने डालो, मेरी चटनी को शरबत बना दिया। पानी डालो। आज थोड़ी ये आलू बुखारे की नहीं है, पानी ये तो फ्रिज में पड़ी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी हो जाती है। नीचे जब कम होती है फिर गाढ़ी होती है। हैं? कम होती रहती है फिर गाढ़ी होती है। वो नीचे इसके बैठा होता है ना इमली का। अच्छा खाओ खाओ लगाई हुई है और ये खानी है, बस करो। नहीं नहीं नहीं। अब ये जी मैंने बनाई थी चाय अफ्तारी के बाद, और ये जो नशा है ना अफ्तारी के बाद, ये जब तक ना करो ना बंदा दुनिया में वापस नहीं आता। और इतना कोई मज़ा आता है, इतना कोई चस आ जाती है सीरियसली अफ्तारी के बाद चाय पी के। जब तक ये मैं पी ना लूँ अजीब सी बेचैनी रहती है। और अब साथ में देख रही हूँ जी तो पाकिस्तान, और रिलैक्स कर रही हूँ, रेस्ट टाइम है। उसके बाद उठेंगे, बर्तन शर्तन धोएंगे, खाना अगर खाना हुआ तो खा लेंगे। अमल ऊपर गई हुई है, उसको होमवर्क भी करवाना है। और ये व्लॉग जो है ना मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि सहरी के टाइम से मैं अपना दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। शाबाश, गुड जॉब। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।